नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोज खान। आज के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमारा मुख्य विषय है एकाधिकार के अंतर्गत फर्म का संतुलन। एकाधिकार बाजार की स्थिति वास्तव में अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हमें एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता, द्वयाधिकार, अल्पाधिकार इत्यादि बाजारों को हम देख सकते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अपूर्ण प्रतियोगिता अर्थात इसमें पूर्णता का कहीं ना कहीं अभाव रहता है। पूर्णता का अभाव का तात्पर्य या तो बाजार का ज्ञान सभी को नहीं होता, या तो वस्तुएं समरूप नहीं होती हैं, या तो क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अनंत नहीं होती है। इस प्रकार कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो इसके प्रथम पार्ट एकाधिकार पर हम आज विवेचन करेंगे तथा इसके अंतर्गत यह भी देखेंगे कि एक फर्म किस प्रकार मूल्य का निर्धारण या उत्पादन का निर्धारण करती है, चाहे वो अल्पकाल हो चाहे कि वो दीर्घकाल हो। एकाधिकार का तात्पर्य जब अर्थव्यवस्था में केवल एक विक्रेता हो और अनंत क्रेता हो, अर्थात बाजार में केवल एक उत्पादक होता है जिसके पास एक वस्तु होती है जो अन्य विक्रेताओं के पास वस्तु नहीं होती है, अर्थात इसे बेचने का पूर्ण रूप से स्वामित्व एकाधिकार केवल एक ही विक्रेता के पास होता है। इस प्रकार एकाधिकार के अंतर्गत वस्तु का मूल्य सबसे अधिक हो सकता है, क्योंकि इसमें जो मांग रेखा होती है वो ऋणात्मक ढाल की होती है। मांग रेखा ऋणात्मक ढाल का तात्पर्य यह है कि उत्पादक ऊंचा मूल्य रखता है तो वस्तु की मांग कम हो जाती है, जबकि यदि वस्तु का मूल्य कम करता चला जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग बढ़ती चली जाती है। जब हमारी मांग रेखा ऋणात्मक ढाल की होगी तो उसके परिणाम स्वरूप हमारी एमआर रेखा या सीमांत आगम रेखा भी ऋणात्मक ढाल की होती है, लेकिन इसकी ढाल एआर रेखा या मूल्य रेखा की ढाल की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है। इस प्रकार एकाधिकार के अंतर्गत एक फर्म एक समय में एक वस्तु के संदर्भ में केवल एक प्रक्रिया ही अपना सकती है। या तो वो एक समय में मूल्य का निर्धारण कर दे, उत्पादन का निर्धारण ऑटोमेटिक होगा, या उत्पादन का निर्धारण कर दे, मूल्य ऑटोमेटिकली होगा। बट एक ही समय में मूल्य और उत्पादन दोनों का निर्धारण एकाधिकारी फर्म नहीं कर सकती है। दूसरी चीज, एकाधिकार के अंतर्गत फर्म ही उद्योग होता है, अर्थात इसमें फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं होता है। इसके अंतर्गत फर्म ही वस्तु का मूल्य यदि निर्धारित करती है और उसी के आधार पर अपने उत्पादन को अधिकतम करने का प्रयास करती है। एकाधिकार के अंतर्गत अल्पकाल और दीर्घकाल भी पाए जाते हैं। अल्पकाल के अंतर्गत एक फर्म को वास्तव में असामान्य लाभ, हानि या सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं, जबकि दीर्घकाल के अंतर्गत इसे केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से इसे और स्पष्ट करते हैं। अब हम एकाधिकार के अंतर्गत सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की व्याख्या करेंगे। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का तात्पर्य होता जब मोनोपोली फर्म की वस्तु का मूल्य प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, यानी उसकी वस्तु का मूल्य उसकी लागत से अधिक है। इस दशा में एवरेज कॉस्ट हमारा कुछ ऐसे होगा। एवरेज कॉस्ट एसी हम जानते हैं यू आकार की होती है, इसके न्यूनतम बिंदु से काट करके मार्जिनल कॉस्ट जाती है, अर्थात सीमांत लागत। इस बिंदु पर हम देखते हैं क्या कि यहां पर संतुलन बिंदु ई होगा। ई हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों होगा? क्योंकि यहां पर
मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर है, अर्थात मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर है। इस प्रकार हम यहां से एक लंब डालते हैं और इस लंब को हम ऊपर तक लेके जाते हैं। तो यहां पर लंब OX हो गया जो गिरा, अतः OX आउटपुट लेवल होगा, आउटपुट लेवल होगा, अर्थात फर्म इतना उत्पादन करेगी, इसे फर्म OP प्राइस पर सेल्स करेगी, बेचेगी। इस प्रकार XA या OP या XA वस्तु का प्राइस होगा, जिसे हम AR कह सकते हैं। इसी प्रकार इस रेखा को जब हम मिला देते हैं, इस पॉइंट को हमने B पॉइंट नाम दिया, इसका नाम P1 रख दिया। तो यहां पर XB जो होगा वो वास्तव में XB या हम कह सकते हैं इसको OP1, ये हमारे पास होगा एवरेज कॉस्ट, अर्थात पर यूनिट कॉस्ट है। यानी उत्पादक OX वस्तु का जो उत्पादन कर रहा है वो वास्तव में उसकी लागत ये है और वस्तु का मूल्य ये है। अतः फर्म को AB के बराबर प्रति इकाई लाभ प्राप्त हो रहा है। तो AB या PP1 आपके पास पर यूनिट प्रॉफिट होगा, प्रति इकाई लाभ होगा। हमारे पास चतुर्भुज हमारे पास क्या है, P1BA, रेक्टेंगल P1BA इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अंडर द मोनोपोली कंडीशन होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोनोपोली के अंतर्गत असामान्य लाभ फर्म को किस प्रकार प्राप्त होता है। अब हम मोनोपोली के अंतर्गत लॉस की कंडीशन को शॉर्ट टर्म में स्टडी करेंगे। लॉस फर्म को तब होता है जब किसी वस्तु का मूल्य उसकी औसत लागत से कम हो, यानी वस्तु का मिलने वाला मूल्य प्रति इकाई लागत से कम होता है। यहां पर AR और MR नीचे गिरते हुए हैं, अर्थात मोनोपोली स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये फर्म का AC वक्र है जो U आकार का है। हम देख सकते हैं कि AR रेखा से ये ऊपर है, यानी वस्तु का जो मूल्य है वो ये है, और इससे देखिए मूल्य से ऊपर एवरेज कॉस्ट है। इसके लोअर पॉइंट से मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट करती है। अतः हमारे पास संतुलन बिंदु E होगा। E हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट होने के कारण क्यों कहा है यहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये क्योंकि यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर है और द स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज पॉजिटिव है, इसलिए हमारा ये पॉइंट संतुलन होगा। अब यहां से हम नीचे आधार अक्ष पे लंब डालते हैं और इसी रेखा को हम ऊपर उठा देते हैं। तो हम देखते हैं क्या कि ये आधार अक्ष को OX पर काटती है, अतः OX हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल होगा। यानी फर्म, यानी मोनोपोली फर्म OX वस्तुओं का उत्पादन करेगी। इसके अलावा इस रेखा को हम यहां से मिलाते हैं, इसका नाम हम P और इसका नाम A रखते हैं। इस प्रकार OP, क्योंकि ये मूल्य रेखा को काट रही है ये लाइन, इसलिए हमने इस पॉइंट से इसको मिलाया। अतः OP या XA क्या होगा, आपका प्राइस होगा, वस्तु का प्राइस ये होगा। और यहां पर देखिए कि एवरेज कॉस्ट रेखा को ये यहां पर टच कर रहा है वक्र को, अतः हम इस पॉइंट का नाम B रखते हैं और इसका नाम हम P1 रखते हैं। इस प्रकार XB या OP1 क्या होगा, ये होगा एवरेज कॉस्ट है, यानी पर यूनिट कॉस्ट है। इस प्रकार देखिए पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा है और वस्तु का मूल्य कम है, अतः AB जो होगा वो क्या होगा, वो लॉस है, पर यूनिट लॉस को दिखाता है। अतः AB या PP1
PP1 पर यूनिट लॉस है। अतः चतुर्भुज P1 PAB रेक्टेंगल PP1 BA इक्वल टू टोटल लॉस ऑफ मोनोपोली फर्म। ये टोटल लॉस है मोनोपोली फर्म का। इस प्रकार लॉस की स्टेटस को हम इक्विलिब्रियम को हम देख सकते हैं। अब हम सामान्य लाभ को डिस्कस करते हैं। सामान्य लाभ का तात्पर्य होता है जब किसी वस्तु का मूल्य उसकी औसत लागत के बराबर हो। यहां रेखा चित्र पर AR और MR को लिया गया है, आधार अक्ष पर आउटपुट और लंब अक्ष पर प्राइस, रेवेन्यू एंड कॉस्ट को लिया गया है। MR और MC दोनों E बिंदु पर संतुलन में है, अतः हमारे पास E इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। अतः फर्म OX वस्तुओं का उत्पादन करेगी। ये आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल ऑफ द मोनोपोलिस्टिक फर्म है। XA, क्योंकि इस रेखा को हमने ऊपर मिलाया और इसी को हम एक्स अक्ष के पैरेलल खींचते हैं, तो इसका पॉइंट नाम रख देते हैं OP। XA या OP ये क्या होगा? प्राइस एंड एवरेज कॉस्ट। यही मूल्य है, यही लागत है। जब मूल्य और लागत दोनों बराबर होगी तो हेंस फर्म गेन्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। इस प्रकार फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, और नॉर्मल प्रॉफिट से हम जानते हैं कि वो ऐसा प्रॉफिट होता है जो किसी फर्म को उद्योग में बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। अतः फर्म बाजार से बाहर नहीं हटेगी, यानी अपना उत्पादन बंद नहीं करेगी। अब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं। लॉन्ग रन बाजार की वो स्थिति होती है जहां पर उत्पादक के पास इतना समय होता है कि वो मांग के अनुसार पूर्ति कर सके। जब लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन में फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, अर्थात वस्तु का मूल्य उसकी औसत लागत के बराबर होती है। यहां पर हम देख सकते हैं क्या कि AR लॉन्ग रन में डाउनवर्ड स्लोपिंग है, निगेटिव स्लोप की है, और साथ ही साथ MR उसके आधे से जाती है। हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट E है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, एंड द स्लोप ऑफ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या है? धनात्मक है। अतः दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, अतः इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। जब हम यहां से लंब डालते हैं तो OX क्या होगा? OX इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल हो जाएगा। XA या OP क्या होगा? प्राइस एंड कॉस्ट। प्राइस एंड कॉस्ट बोथ आर इक्वल, हेंस फर्म गेन्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। अतः फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा, अर्थात ऐसा लाभ जो उसको उत्पादन बंद करने पर मजबूर नहीं करेगा। इस प्रकार हम मोनोपोली के अंतर्गत अल्पकाल में 3 स्थितियों को अध्ययन करते हैं: असामान्य लाभ, हानि और सामान्य लाभ, जिसके अंतर्गत उसे असामान्य लाभ भी होता है, हानि भी होती है और सामान्य लाभ, लेकिन दीर्घकाल में उसे केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होता है। अतः हमने मोनोपोली के अंतर्गत फर्म का संतुलन एवं संतुलित मूल्य एवं उत्पादन कैसे होता है इसके विषय में जान गए। धन्यवाद।